जय हिंद। क्लास 10th मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन विधि। रैखिक समीकरण को हल करने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से एक प्रमुख है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन क्वेश्चन दिया रहेगा कि x + y = 14, x - y = 4 कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, तो हल लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हल, तो लिखेंगे हमारा हल और क्वेश्चन है कि x + y = 14, तो लिख देंगे 14 और x - y = 4, तो लिख देंगे 4। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा है तो समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं, वही लिखे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि हल करना है तो x या y, ठीक है, यानी समीकरण 1 को हल करके आप x के मान निकालिए y के, या समीकरण 2 को हल करके x चाहे y के मान कोई के निकाल लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए 2 के हल कर रहे हैं तो 1 में डालिए और 1 के हल कर रहे हैं तो 2 में डालिए। किसी में से आप कोई हल करके x चाहे y के मान निकाल सकते हैं और दूसरा में स्थापना कर दिए, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए हम अब कोई ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये वाला, लिख देंगे कि x बराबर, ठीक है, देखिए तो 4 तो है ये इधर। ठीक है, 4 है और बराबर के इस साइड को थी माइनस में y है, तो इधर आएगा तो +y। ठीक है, इस समीकरण मान लेंगे कि 3 है। ठीक है, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए x बराबर लिखेंगे कथी, x बराबर कि 4 तो बराबर उधर है तो 4 और माइनस में y है, पक्षांतर करेंगे नहीं उधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में y हो जाएगा। और जब भी चेंज होता है बराबर की इस साइड से उधर जाएगा तो चेंज प्लस में तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ई बदल दिए, आपको जो मन रहा है बदल सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर इतना रखने पर, लिख देंगे तो लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना है आपको, तो x बराबर रखना है हमको 4 + y रखने पर, तो लिख देंगे रखने पर हो गया। तो लिखेंगे पहले कि हमें समीकरण 1 है, x + y बराबर कितना है 14, तो लिख देंगे 14। ठीक है, और x तो रख दिए। अब x के जगह रखना कितना है हमको, x के जगह 3 वाला रखना है। ठीक है, तो रखते हैं। देखिए लिखेंगे कि 4 + 4, ठीक है, 4 + y बराबर कितना, 4 + y तो हम x के मान रखे हैं, अब +y। देखिए ध्यान से बताते हैं, और देखिए 4 14 लिख दिए हैं ये वाला। ठीक है, देखिए x जगह पर रखे हैं, x जगह पर ये रखे हैं कि 4 + y x के मान है। ठीक है, और दूसरा यही तो है y के है। ठीक है, तो y तो समीकरण 1 के ही है, तो x + 4 + y तो ये x के मान है, और दूसरा हमारा कहते हैं y तो y है, ये बराबर कितना 14। ठीक है, तो लिख देते हैं अब कि 4 लिखेंगे 4। ठीक है, 4 एक y है और एक y, तो कितना हो जाएगा 2 y, यानी 2y बराबर कितना है 14, तो 14 लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे कि 2y बराबर 14। ठीक है, और जो भी ये जो 4 है माइनस में है, इधर प्लस में है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख देंगे -4। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम कि 2y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 14 में 4 जाएगा कितना बचेगा 10। ठीक है, जो गुना में रहता है भाग में जाता है, और बराबर के ऊपर से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 के बराबर में 10 का मतलब तो 5 मरता है। ठीक है, तो y के मान कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, y के मान कितना आ जाएगा 5। अब y के मान 5 है, तब समीकरण कोई में, मतलब इसमें 1 2 3 में कोई में रख दीजिए y के बराबर 5। ठीक है, मान रख दीजिए तो x के मान निकल जाएगा, तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं, क्या सुविधा है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में इस समीकरण में पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, जो आदमी नहीं जानते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम जान रहे हैं, इसको समीकरण पढ़ते हैं। समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में y बराबर कितना रखना है हमको 5 है, तो y बराबर 5 रखने पर, लिख देंगे कि रखने पर। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा होगा, दिक्कत नहीं मानिएगा, और थोड़ा अथी करके एक बार टिक के देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अथी ओपन कैमरा से जो वीडियो शूट करते हैं उससे अच्छा कैमरा नहीं आ रहा है, और मेरा लाइट जो सेटअप है वो अभी ठीक से नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 3 में y बराबर कितना 5 रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि x बराबर 4 + y, समीकरण 3 है हमारा, तो x के मान इसमें निकल जाएगा, तो 4 है, अब y के मान कितना है 5 है। ठीक है, तो 5 रख दिए। ठीक है, तो x के मान कितना आ जाएगा 5 4 9, तो हो जाएगा 9। y के मान कितना है 5 है, तो लिख देंगे यहाँ y बराबर कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा कथी आंसर। ठीक है, x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है
5। ठीक है, एक बराबर ध्यान से देखिएगा। हम एक और क्वेश्चन लेंगे, आपको फिर समझा देते एक बार। देखिए x प्लस वाई और 14, x माइनस वाई कितना है 4 है। तो आप समीकरण कोई एक या दो के हल कीजिए और दूसरे में डाल दीजिए। एक अगर हल कर रहे हैं, जैसे हम 2 हल करे हैं, समीकरण 2 हल करे हैं, तब समीकरण 1 में डाल दिए तो x के मान तो y के मान आ गए हैं, और y के मान है ना, y के मान इसमें डाल देंगे, तो x के मान निकल गया। तो x मान कितना आएगा 9 और y के मान 5। ठीक है, यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला भी ध्यान से वीडियो और क्वेश्चन लिए आपको समझाने के लिए ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस वाई बराबर कितना है 7 और 3x माइनस वाई बराबर 9। तो सबसे पहले लिखेंगे, मैथ में लिखते हैं ज्यादातर हल ना, तो हल और ऐसे रहेगा तो सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो लिख देंगे क्वेश्चन हमारा कि x प्लस वाई बराबर है 7, हम लिख देंगे 7। इस समीकरण 1 है हमारा, तो समीकरण 1। और अगला है कि 3x माइनस वाई बराबर है 9, तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद करेंगे कथी कि समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करके आप x का या y के मान निकालिए। ठीक है, और समीकरण दूसरा में रख दीजिए, या स्थापना कर दीजिए। तो उसे उसी ही इसे बोलते हैं प्रत्यय समझिए। जैसे समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल कीजिए और दूसरा में स्थापना कर दीजिए, तो इसी को बोलते हैं प्रति, यानी एक दूसरे को प्रति है। यानी कहेगा देख हम तोरा में ना रहेंगे, तू हमरा में, या तो तू हमरा में चाहे हम तोरा में, दोनों साथ में नहीं, या तो हमरा में चाहे हम तोरा में, दूसरा में स्थापना हो जाती है। इसी के ही बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसमें हम समीकरण 2 हल करते हैं, उसमें हम 1 कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। लिख देंगे कि x बराबर 7, तो इधर है ये तो 7। ठीक है, और देखिए बराबर में इधर है, बराबर की साइड में प्लस में y है, तो इधर जाएगा तो कथी माइनस वाई। हम समीकरण 3 लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण हो जाएगा ना 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि अब समीकरण लिख देंगे कि समीकरण 3 में, समीकरण 2 में x बराबर इतना डालने पर, यानी रखने पर, तो लिख देंगे कि समीकरण 2 में ना, 2 में x बराबर कितना रखना है, तो x बराबर 7 माइनस वाई रखने पर। ठीक है, रखने पर ई हो गया। ठीक है, तो हम रखते हैं समीकरण हमारा, समीकरण 2 कितना है लिख देते हैं पहले एक बार कि 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, तो x के ऊपर कितना रखना है 7 माइनस वाई, तो रखते हैं। ठीक है, देखिए तो 3 तो रहबे करेगा जस के तस। ठीक है, तो लिख देंगे 3 जस के तस, 3 जस के तस, और x के ऊपर कितना रखना है 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई, ये माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई बराबर कितना है 9, ये लिख दें। अब गुना कर देते हैं। ठीक है, देखिए 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 21, तो लिख देंगे 21। ठीक है, और 3 गुने वाई करेंगे तो 3 वाई, आई माइनस वाई, और बराबर कितना है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। सबसे पहले लिखते हैं हम कि 21 वाई है तो 21 है तो 21। ठीक है, देखिए, और माइनस 3 वाई माइनस वाई जुट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जुटता है गुना में, माइनस माइनस जुटेगा पर चिन्ह कथी रहेगा, माइनस से रहेगा। माइनस माइनस में होता है प्लस, पर चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो लिख देंगे माइनस 3 वाई और माइनस वाई, तो 4 वाई हो जाएगा माइनस 4 वाई, तो लिख देंगे 4 वाई बराबर कितना 9। ठीक है, तो देखिए इधर रह देते हैं इसको, माइनस 4 वाई इधर रह देते हैं, और इधर 9 और माइनस 21। क्योंकि इधर प्लस में वाई है, प्लस में 21 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो लिख दी। अब लिखते हैं क्या कि माइनस 4 वाई बराबर, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 12, कितना जाएगा 12, क्योंकि 9 और 2 11। ठीक है, तो कितना जाएगा 12, इसे जोड़ना लीजिए आप। 9 में कितना 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, एक ना कम है में 12 आएगा, 11 बोल रहे हैं 12 आएगा 12। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा तो माइनस 12, क्योंकि देखिए छोटका में से कोई भी चीज छोटा में से घटाइएगा ना तो माइनस में आएगा। ठीक है, और चिन्ह देखा जाता है बड़ा का, और आपको ऐसे ना रहता है 2 दिमाग लगाइए। देखिए घटाना है सबसे पहले कितना में से, तो 9 में से घटाना है 21। ठीक है, और चिन्ह देखते हैं बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है 21, तो 21 के चिन्ह कथी माइनस में, तो जो भी घट के आंसर आएगा जो आपको माइनस में ही आएगा। तो हम लिख देते हैं माइनस कितना 12, तो लिख देंगे माइनस 12। देखिए तो पहले चिन्ह माइनस से माइनस कर देगा, और 4 के पहाड़ा में 3 का 4 के पहाड़ा में 12 का मरते है हमारा, तो है 3 मरते, तो लिख देंगे 3। वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो वाई बराबर हो गया 3। ठीक, अब लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे कि y के मान कितना है 3 है, तो लिख देंगे समीकरण इसमें डाल देंगे, यानी 3 में y बराबर 3, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर कितना मैच कर रहा है कि नहीं। हम इधर लिख देते हैं कि समीकरण 3 में लिख देंगे कि समीकरण 3 में y बराबर, y है ना जी, तो y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा कौन है, तो देखिए नहीं क्या है, x है कि x बराबर 7 माइनस वाई। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि x बराबर 7, y के मान कितना है 3 है, तो लिख दिए 3,
तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो लिख दिए 4। ठीक है, तो x के मान कितना आएगा 4 आ गया, y के मान कितना है 3, तो लिख देते हैं 3। ठीक है, y बराबर कितना है 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हर साल एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कहें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से या अवज्ञान विधि से, तो हम एक एक करके सबका वीडियो लाएंगे। ठीक है, और आपको इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप के प्रतिस्थापन विधि समझ रहे होंगे। ठीक है, एक समीकरण 1 के समीकरण 2 को हल कीजिए। ठीक है, और दूसरे समीकरण में डाल दीजिए। ठीक है, और उससे x या y के मान निकाल लीजिए, और अगला समीकरण में फिर रखिए और x या y के फिर मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x y के मान निकालिए, प्रतिस्थापन विधि। तो समझ रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।